मांग कर रहे हो, जब कानूनी व्यवस्थाएं चल रही है तो फिर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? देखो, आप सब लोगों को पता है कि हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी वो 15 फ़रवरी को हुई थी, लेकिन आज कितनी 1 मार्च हो चुका है। अभी तक जो मेन कल्प्रेट है मोनू मानेसर, उसको किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो हम जो यहाँ पर आए हैं, जितने भी लड़के आए, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया से, JNU से, अदर यूनिवर्सिटी से, तो हम इसलिए आए हैं कि जो हमारी आवाज़ थी उसको आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, नुह में 2 दिन इंटरनेट बंद किया। इंटरनेट क्या है? फंडामेंटल राइट्स है हर किसी का। आर्टिकल 19 के अंडर क्या है कि हर किसी को राइट है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। एक हमारे पास जरिया होता है क्या कि हम अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें, मीडिया के जरिए लोगों को अपनी बातों को पहुंचा सके। तो क्या किया कि 2 दिन के लिए नेट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्या वहाँ पे कोई राइट्स हो रहे थे वहाँ पे कोई राइट्स? वहाँ पे जहाँ पे आपने देखा था कि मोनू मानेसर के खिलाफ महापंचायत हो रही थी, वहाँ पे क्या कहा गया था कि अगर राजस्थान की पुलिस यहाँ पे आएगी तो अपने पैरों पर आएगी, लेकिन अपने पैरों पर जाएगी नहीं। ये क्या भाषण है? पता है आपको? वहाँ पे आपने लोगों ने नेट नहीं बंद किया। नेट कहाँ पे बंद किया? जहाँ पर हम एक अपने आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपने हक़ के लिए मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं हम? कि जो भी कल्प्रेट हैं, जिन्होंने भी उनको मारा है, उनको सज़ा दी जाए। हम उनके लिए मतलब कोई ऐसा वो दंगा नहीं कर रहे कि कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा है। जब वहाँ पे कोई दंगा ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे नेट किस वजह से बंद किया गया था? हरियाणा पुलिस का कहना है कि वहाँ पे तनाव का माहौल है, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये सारी अफवाहें, कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। आप पूरे मेवात में जितना भी, मेवात क्या है, मेवात 3 स्टेट्स में डिवाइड है, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में। आप मेवात में कहीं भी जाएंगे, कोई भी तनाव का माहौल नहीं है। बहुत प्यार प्रेम से हम अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ मांग नहीं कर रहे। जो अगर आप और दूसरी जगह देखेंगे कि वहाँ पे एक राजस्थान में एक हत्या हो गई थी नॉन मुस्लिम की, तो क्या हुआ था कि 2 घंटे के अंदर वहाँ पे वो जो सीएम थे वो वहाँ पे पहुँच गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। 2 घंटे में नहीं, विदिन 2 आवर्स सीएम रिपोर्टेड एट देयर हाउस। वहाँ पे भी नेट सेवा बंद रही थी। नहीं, नेट सेवा बंद हुई थी, लेकिन वहाँ पे सीएम पहुँच गए थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। नहीं, लेकिन हमारे पास कौन आया था? सीएम हमारे पास आया? वायरल हुई थी हत्या की। नहीं, जैसे ही पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला था तो लोग बाग वहाँ पे पहुँच गए थे ना। जो भी पुलिस प्रशासन था सब पहुँच चुका था ना। लेकिन ये कब? 15 फ़रवरी को हुआ था। अभी जो मोनू मानेसर है, जो और भी कल्प्रेट है, सिर्फ एक कल्प्रेट को गिरफ्तार किया गया है। और क्या हो रहा है बाकी का? बजरंग दल के खिलाफ क्यों है आप लोग? हम देखो, जो भी इस देश में अन्याय करेगा, 2 लोगों के ऊपर जुर्म करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। अब आप बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर और बजरंग दल, कोई भी चीज़ें सेपरेट नहीं है। मोनू मानेसर क्या है? बजरंग दल का आदमी है। तो हम इसी वजह से बजरंग दल के भी खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं उनको जस्टिस मिल सके। और जो सो कॉल्ड टेररिस्ट, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर नॉट सो कॉल्ड, दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी भी मुस्लिम के पास जितना मोनू मानेसर के पास असला पाया गया था, बंदूक पाई गई थी, अगर किसी मुस्लिम के पास पाई जाती तो पता है उसके UAP, NSA, टाडा सब कुछ लग जाता। लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, नथिंग लेस देन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। गौरक्षक संगठन है वो। देखो, आप कह रही हैं गोरक्षक संगठन है। पुलिस किस लिए है? कानून व्यवस्था के लिए है ना। उसका क्या काम कर सकते हैं वो? हम सिटीजन है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो क्या है कि अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसकी हम सिर्फ सूचना दे सकते हैं। उनके खिलाफ हम अपने जो लॉ है उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस किस लिए, जुडिशरी किस लिए, एग्जीक्यूटिव किस लिए, लेजिस्लेचर किस लिए? अगर उन सब का कुछ काम ही नहीं है तो इन सब चीज़ों को बंद कर दो। जो ये सो कॉल्ड गोरक्षक टेररिस्ट है, इनको अपना काम करने दीजिए, ये लोगों को न्याय दे देंगे। फिर पुलिस की क्या जरूरत है? इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? हम वकील, हम किस लिए हैं? कह रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त मोनू मानेसर वहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनके लोग वहाँ थे। ये सब एक प्लान्ड वे में काम किया गया है। आपने देखा होगा, आसिफ को मारा गया था, वो भी एक प्लान्ड वे में मारा गया था। जुनैद को मारा गया था, वो भी प्लान्ड वे में मारा गया था। रकबर को मारा गया, वो भी प्लान्ड वे में मारा गया। अभी उससे जो ये जुनैद और नासिर का हत्याकांड, जुनैद और मैं उस चीज़ के ऊपर भी आपको जवाब दूंगा। जुनैद और नासिर को मारा गया तो उससे 10 दिन पहले किसी और को, एक और का, मेवात का वारिस, उसका वो हत्या कर दी गई थी। क्या एक्शन हुआ था? कुछ एक्शन नहीं हुआ था। क्या कह रहे थे? उन लोगों की वीडियो, सारे जितनी भी प्रूफ हैं, जितने भी प्रूफ को इकट्ठे कर सकते हैं। अगर किसी और के खिलाफ ये प्रूफ पा जाते तो अब तक वो जेल में होता, उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या कुछ हो जाता, उसके घर रह जाते, बुलडोजर चल जाता। लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ दे आर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की मांग करते हो तो कौम विशेष के लिए क्यों करते हो? आपके देखो मेरी बात, मुस्लिम लिस्ट मैटर, हाँ, जस्टिस फॉर जुनैद एंड नासिर, तो उसमें कन्हैया लाल का पोस्टर क्यों नहीं है और उनकी मांग क्यों नहीं करते हुए न्याय किया? देखो नहीं, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि मैं मोहित हूँ या नासिर हूँ, इस वजह से हो रहा है।
क्योंकि जो हमें मारा जा रहा है ना, वो हमारी आइडेंटिटी की वजह से मारा जा रहा है। कन्हैयालाल को आइडेंटिटी मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप कन्हैयालाल का और उसका मसला उठा रही हैं। जो कन्हैयालाल का जब हिंदू की हत्या की गई, तो मेरी बात सुनिए। अभी जब नासिर और जुनैद के जब वो हत्या हुई है, तो उनके जो कल्प्रेट थे उनके फेवर में क्या रैलियां निकाली जा रही हैं। हमने किसी के फेवर में कभी कोई रैली नहीं निकाली। हम प्रोटेस्ट करते हैं उनके, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम अगर कोई कल्प्रेट है तो हम उसके खिलाफ वो करते हैं, हम उसके खिलाफ जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के नाम पे किया जा रहा है, मुस्लिम्स के नाम पे किया जा रहा है। कन्हैयालाल को किसके नाम पे करा गया? कन्हैयालाल को देखो, जिन्होंने उनको मारा, हम उनके, अगर कोई भी जुर्म करेगा, अगर कोई भी इंसान जुर्म करता है, हम उसके फेवर में नहीं है। हम हर किसी के खिलाफ हैं। अगर हमने एक भी महापंचायत की एक भी आवाज़ उठी हो, जैसे इनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। अभी जब आसिफ का हत्याकांड हुआ था, तो एक वो है बीजेपी का, एक वहाँ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उसने क्या कहा था कि हम मुस्लिम्स को मार भी नहीं सकते। उसको क्या अगले दिन क्या ऑफर दे दिया गया था, उसको पोस्ट दे दी गई थी, बीजेपी को स्पोक्स पर्सन बना दिया गया था। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम जो जुल्म कर रहे हैं हम उसके साथ खड़े नहीं। हम चाहे किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ, उसके लिए डटकर आवाज़ उठाएंगे। हम इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा डटकर आवाज़ उठाई। नहीं, हम हर खिलाफ के, हम अगर कोई भी इनजस्टिस होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग हो रही है। हाँ, नहीं, हम जितने भी जो सॉकॉल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन सबको बैन करने की मांग हो रही है। आपका प्रदर्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोनू मानेसर किससे एसोसिएटेड है? बजरंग दल को लेके जी, मोनू मानेसर के खिलाफ है कि बजरंग दल और आरएसएस बजरंग दल को बैन करो। बजरंग दल को बैन करो। आप मोनू मानेसर की लड़ाई लड़ रहे हैं, गिरफ्तारी की। आप ये बताओ, बजरंग दल और आरएसएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, मोनू मानेसर किससे एफिलिएटेड है? अगर कोई आतंक लश्कर तैयबा से रिलेटेड है, अगर वो कोई नहीं, मेरी बात जेएनयू को बैन कर, अरे हम जेएनयू को बैन करें, वो पूरे प्लान्ड वे में हो रही है। पता है आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता? आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया की पता है क्या है? जो इश्यूज है ना, आप उनको नहीं उठाते। कोई भी अगर वैसे इशू हो जाता है ना, उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी माइनॉरिटी का इशू नहीं, अगर कोई भी माइनॉरिटी का इशू होता है ना, उसके ऊपर आप चुप बैठ जाते हैं। देखो, हमारे साथ ना कांग्रेस है ना बीजेपी, हमारा कोई नहीं है। जो राहुल गांधी है वो क्या भारत जोड़ो क्या बोल रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खुल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे कि हम पूरी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। मोदी क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उनका किसी का ट्वीट देखा आपने? अगर किसी और की हत्या हो जाती है तो सबका ट्वीट आते नहीं आता, सब उसके घर पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते। अभी तो ऑब्वियसली अकेले बोल रहे हैं, अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा ना। ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। अगर सब लोग एक साथ हो जाएंगे, अगर सब उसके इंजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, जो उसमें पॉलिटिक्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बात के क्षेत्र में जो तीनों विधायक हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, उसका समर्थन करते हैं आप लोग की उनकी आवाज़ जानी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई भी, हम ये नहीं है वो पार्टिकुलर मेवात का, अगर इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया अगर कोई भी इंजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है हम उसके साथ हैं। अगर वो ऑपरेशन चाहे मुस्लिम्स के खिलाफ हुआ चाहे हिंदू के किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ हो, हम हर किसी के साथ हैं जो इंजस्टिस के खिलाफ खड़ा हो। नासिर के परिवार वाले तो प्रदर्शन के समर्थन में ही नहीं है। नासिर के छोटे भाई हामिद ने बोला, देखो ये बात आपको किसने बताई थी? ये सारी अफवाहें। वहाँ पे जो उसका भाई है ना, वहाँ पे कब्रिस्तान में धरना लगा हुआ है। उसी दिन जिस दिन से उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था उसी दिन से धरना लगा हुआ है वहाँ पे। आप चीज़ों को सही तरीके से कवर करना सीखेंगे ना तो आप नहीं है। हामिद ने नहीं, किस चीज़ के समर्थन में नहीं है ना। वहाँ बैठे क्यों कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में इसलिए बैठा है कि समर्थन में है, लेकिन जो है कुछ मतलब कि गवर्नमेंट है और जो पुलिस है वो प्रेशर बना रही है, उनको हटाना चाहती है। 3-4 वो तो सिर्फ न्याय की बात नहीं। जितने भी इसमें, अरे इंडिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो मतलब हत्याएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई भी इंजस्टिस हो रहा है, उसमें कौन से बंदे? बजरंग आरएसएस की तो बंदे। हिंदुओं की आवाज़ उठाता है बजरंग दल का कहना है। क्या आवाज़ उठाता है? वो कोई आवाज़ नहीं उठाता। पता है आप लोगों को, कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या है कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अमित शाह का बेटा क्या है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। उसका अरे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसका भाई क्या है? आईपीएल का चेयरमैन है। हिंदू मुस्लिम बेचारे क्या हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो क्या है, इनके बहकावे में आ रहे हैं। क्या है, उनके पास कुछ नहीं। अपने बेटों को कहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं, एक मिनट आपको 20 करोड़ मोनू मानेसर खड़े हो जाएंगे। अरे भाई देखो, मेरी बात सुनो। आप इंजस्टिस के अगर साथ रहेंगे ना तो इंजस्टिस ही होगा। अगर आप जस्टिस के साथ खड़े होंगे तो जस्टिस होगा। नहीं, वो कैसे वो लोग कैसे मोनू मानेसर खड़े करना चाहते हैं? जो मोनू मानेसर गो गाय के नाम पर रोज के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है। जब गाय आती हैं, मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं,
तो क्या कि उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं, किसी से 10,000, किसी से 20,000। अरे गाय बचाने उनको मारता है सिर्फ वो जो पैसे नहीं देते, उसकी रोज की इनकम 1.5 से 2 लाख है। अभी आपने राजस्थान वालों की अलग इनकम है, बजरंग दल गो तस्कर ये जो है गोरक्षक क्या है, गोरक्षक की गो तस्कर है, यही सब कुछ कराते हैं। मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको मारा जाता है, या तो जान से मार दिया जाता है, नॉर्मली मारा जाता है। आपके पास कोई प्रूफ है कि बजरंग दल ये सब कराता है? अच्छा, आप मानते हो एनडीटीवी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था झूठा था सच्चा था? स्टिंग ऑपरेशन है मेरे पास, उसकी वीडियो है, उसमें था वो खुद कहते हैं कि जो गाड़ी आती है जो पैसा देता है उसे जाने देते हैं, जो पैसे नहीं देते उसे हम मारते हैं, या तो जान से मार दिया जाता है या नॉर्मल घायल कर दिया जाता है। मेवात में कोई गाय नहीं काटी, मेवात में नहीं काटी जाती चीजें, मेवात में पशुपालन के लिए लेके आते हैं। मेवात में जो अधिकतर है ना वो किसान समुदाय है, और किसान समुदाय सिर्फ अपने दूध के लिए दुधारू पशुओं को वहाँ पे रखता है, वहाँ पे कोई गो तस्करी नहीं होती। तो नाम लेकर बताइए ना, मोनू मानेश्वर को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? अरे कौन बचाने का काम कर रहा है? मेरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो किसका? स्टेट उसका है ना। अगर स्टेट उसको पकड़ नहीं रहा है, जब उसके ऊपर प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हाँ उन लोगों ने इनको अरे मारा है, तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्योंकि वो स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर कोई और एक मुस्लिम बंदा अगर ये सब काम कर दिया होता ना तो उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या हो जाता अब तक। उसके सीएम के भी ट्वीट आ जाते, पीएम के भी ट्वीट आ जाते, हर किसी के ट्वीट आ जाते, लेकिन वो एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आपको डेमोक्रेसी का सबसे फ्लो पता है क्या है? डेमोक्रेसी में जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी होती है ना, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, उसके खिलाफ टारगेट, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। तो ये लोग क्या है कि वोटों का पॉलराइजेशन हो सके, कम्युनलाइजेशन हो सके, इसी चीज़ों को इनको क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देते हैं। पोलराइजेशन ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं नॉन जो मतलब जो सेकंड मेजोरिटी है उसका ऑपरेशन का बात बोल रहा हूँ मैं। जब उसका ऑपरेशन होगा तभी तो पॉलराइजेशन हो रहा है ना, क्योंकि आपने देखा है कभी उसके डेवलपमेंट के ऊपर नहीं, अगर उनको डेवलपमेंट के नाम पे कभी काम करते हुए सुना है, डेवलपमेंट के ऊपर कभी बात करते हुए सुना है किसी को? कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री नहीं क्या नहीं, मेरे सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ? माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप थी वो किसने बंद किया? इसने। उसके बाद अभी जो JRF मिलती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें क्या था कि मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी, वो किसके लिए मिलती थी? माइनॉरिटीज़ के लिए मिलती थी। उसमें क्या था कि अगर किसी के पास नेट है ना तो उसे भी वो JRF की जो फेलोशिप मिलती है ना गवर्नमेंट UGC से, वो उसे मिल जाती थी। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? उसको भी खत्म कर दिया। क्या सबका साथ सबका विकास? पर पहुंचे हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए कोई मैसेज देंगे यहाँ से? मैसेज हमारा यही है, हम देखो उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, हमारा मैसेज सरकार के लिए। हम यहाँ पे जस्टिस के लिए, हम किसी को मैसेज देने के लिए नहीं आए। आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पे जस्टिस के लिए हैं कि जितने भी जो कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो विक्टिम है जिनको मारा गया है उनको मुआवजा दिया जाए, जितनी मुआवजे की बात कही गई है, और उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। गाय के नाम पर लोगों को जला देना कैसे सोचते हैं आप? क्या देखो, आप अगर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो गलत काम करता है ना वो गलत है। अब गाय के नाम पर आप एक इंसान को मार रहे हो तो आप में ह्यूमैनिटी कहाँ से बची है? बची आप में ह्यूमैनिटी? राहुल गांधी की मोहब्बत जोड़ो, नहीं, मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने कोई चुप्पी अब तक तो साथ रखी है, लग रहा है कि कुछ बोलेंगे आगे। नहीं, देखो, अगर किसी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो हमको मारा जा रहा है ना वो सिर्फ हमारी आइडेंटिटी की वजह से मारा जा रहा है। अगर कोई और होता ना तो राहुल गांधी की भी, प्रियंका गांधी की भी, हर किसी की आवाज़ उठ जाती। लेकिन हम मुस्लिम हैं, उनको डर है कि भी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है थ्रू आउट द इंडिया, उससे जो माहौल बना है उनके पक्ष में, अगर वो किसी मुस्लिम के लिए बोल पड़ेंगे तो जो हिंदू भाई हैं वो उनके अपोजिशन में चले जाएंगे, तो उनको बेचारे को डर है, वो इस वजह से नहीं बोल। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि जो कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके भी जुडिशियल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको बैठाकर उनके जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए, जो भी काम होगा जुडिशरी का वो किया जाए। उसके बाद में उनको जो नासिर और जुनैद के परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं है? नहीं, मेरी बात गिने चुने नेता हैं। कौन उठाता है? आप मुझे एक बात बताओ, कौन उठाता है अल्पसंख्यक की आवाज़? यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कौन उठाता है अल्पसंख्यक की आवाज़? कांग्रेस दावे करती थी, केजरीवाल भी कहते थे हम अल्पसंख्यक। नहीं, अगर असल में जो कांग्रेस के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगता था ना वो लगता था मुस्लिम अपीजमेंट का। मुस्लिम अपीजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। आजकल क्या चल रहा है? हिंदू अपीजमेंट चल रहा है। कोई भी अगर बुरा कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, तो उसमें क्या है कि अगर वो मुस्लिम्स के लिए है ना तो उनको लग रहा है कि हमारे वोट डिवाइड हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन उनको जहाँ लग रहा है कि हाँ इस वजह से हमारे वोट आ सकते हैं तो वो बोलेंगे। राजस्थान में क्या है? कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में क्या है? बीजेपी की सरकार। हमारे लिए तो दोनों एक ही थाली
थाली के चट्टे बट्टे, किसने हमारे लिए काम किया? तो कोई काम नहीं आपके करता। हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है? प्रॉपर तो जब चलेगा ना, जो जितने भी आप एक लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी कोई वो होता है कल्प्रेट होते हैं, दोषी होता है, उनको क्या पकड़ा जाता है ताकि वो एविडेंस के साथ छेड़खानी ना कर सके। अब जब उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया है तो क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? किस नाप बात की इन्वेस्टिगेशन है? उनके वहाँ पे जो राजस्थान की एक मंत्री थी जाहिदा खान, वो उनके घर पे गई थी, क्या बोला था 20-20 लाख रुपए इनको मिलेंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके 10-15 दिन बाद क्या बोल रही है कि हमने सरकारी नौकरी का नहीं कहा था, हमने 20 लाख रुपए का नहीं कहा था, 5-5 लाख रुपए का कहा था, और हमने वैसी जो एक टेम्परेरी डीसी बेस पे लगती है ना नौकरी की, उसका बोला था। ये हमारे साथ न्याय हो रहा है। जायदा खान भी पलट गई। सब पलट गए भाई, वो क्योंकि वो सरकार में उनका भाई एक बीजेपी में है, वो खुद कांग्रेस में है, उनका भाई हरियाणा में जाकिर हुसैन, वो क्या है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो क्या है वहाँ पे मंत्री है। उनके भाई बता रहा हूँ, दोनों जो दल है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको अपनी मलाई खानी है, उसके अलावा कौम से कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों से। इंसाफ को लेकर अगला कदम क्या है आपका? इंसाफ को लेकर हमारा अगला कदम यही है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता हम धरने पर बैठे रहेंगे, हम धरना करेंगे, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता हम अपनी आवाज़ को बुलंद आपका रखेंगे। ये धरना जंतर मंतर पर कब तक चलेगा? ये अभी जो 4 बजे तक हमारे पास परमिशन है, 4 बजे तक 5 बजे तक मैक्सिमम तब तक रहेगा, और इंसाफ नहीं मिलता कल को दोबारा भी परमिशन ली जाएगी। हरियाणा में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जामिया में भी, JNU, DU और जंतर मंतर, जहाँ तक हमारे पास प्रोटेस्ट की जाएगी हर जगह हम करेंगे। ठीक है, ठीक, शुक्रिया भाई।